अज्ञान की नई यात्रा, चुनौतियां और अंतर्दृष्टि। अज्ञान की नई यात्रा रोमांचक थी, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं थीं। शून्य ज्ञान रैंक का बोझ भले ही उसके मन से उतर गया था, पर यह दुनिया अभी भी ज्ञान और उपलब्धियों से संचालित थी। उसे एहसास हुआ कि उसने अनादि ग्रंथ से जो ज्ञान प्राप्त किया था, उसे समझना और उसे अपने जीवन में आत्मसात करना एक अलग चुनौती थी। ज्ञान की गहराई में गोता अज्ञान ने सबसे पहले अपने भीतर के अहंकार पर काबू पाने की चुनौती का सामना किया। अनादि ग्रंथ ने उसे जो झलक दिखाई थी, वह इतनी असाधारण थी कि उसे खुद को दूसरों से बेहतर समझने का खतरा था। लेकिन अनादि ग्रंथ के संदेश ने उसे विनम्रता का महत्व सिखाया था। उसने सीखा कि सच्चा ज्ञान खुद को ऊंचा उठाने में नहीं, बल्कि दूसरों के साथ जुड़ने और उनकी मदद करने में है। दूसरी चुनौती थी साधारण दुनिया में अलौकिक ज्ञान को ढालना। अनादि ग्रंथ का ज्ञान ब्रह्मांडीय था, लेकिन अज्ञान को इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना था। उसे उन सवालों के जवाब तो मिल गए थे जो उसने कभी सोचे भी नहीं थे, लेकिन अब उसे यह पता लगाना था कि इस ज्ञान का उपयोग कैसे किया जाए, ताकि वह न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी हो। उसने पाया कि वास्तविक ज्ञान केवल तथ्यों को जानने में नहीं, बल्कि उन्हें जीने में है। नए शिक्षक और मार्गदर्शक एक और चुनौती थी अज्ञानता की दीवारों को तोड़ना। समाज में अभी भी कई लोग थे जो केवल पारंपरिक ज्ञान और रैंक को महत्व देते थे। अज्ञान को अक्सर उन लोगों के सामने अपनी नई समझ को व्यक्त करने में कठिनाई होती थी जो उसके अनुभव को समझ नहीं पाते थे। उसने सीखा कि हर किसी को अनादि ग्रंथ का अनुभव नहीं हो सकता, और उसे धैर्य और करुणा के साथ अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना होगा। उसकी यात्रा में अज्ञान को नए शिक्षकों और मार्गदर्शकों की तलाश करनी पड़ी। अनादि ग्रंथ ने उसे ज्ञान की पहली चिंगारी दी थी, लेकिन अब उसे इस चिंगारी को एक लौ में बदलना था। उसने ऐसे लोगों की तलाश की जो उसकी तरह ज्ञान के मार्ग पर थे, लेकिन जिन्होंने अलग अलग तरीकों से ज्ञान प्राप्त किया था। इन लोगों से मिलकर उसने सीखा कि ज्ञान के कई रूप होते हैं और हर अनुभव मूल्यवान होता है। आत्मखोज का मार्ग सबसे बड़ी चुनौती थी, आत्मखोज की निरंतर प्रक्रिया। अज्ञान ने महसूस किया कि अनादि ग्रंथ ने उसे ज्ञान का एक नया आयाम दिखाया था, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। उसे यह एहसास हुआ कि ज्ञान का मार्ग कभी समाप्त नहीं होता और हर नया सवाल एक नए उत्तर की ओर ले जाता है। उसे अपनी जिज्ञासा को जीवित रखना था और लगातार नए अनुभवों की तलाश करनी थी। अज्ञान ने अपनी नई यात्रा में यह भी सीखा कि असफलताएं भी ज्ञान का हिस्सा है। कभी कभी उसे निराशा हाथ लगती, कभी कभी उसके प्रयोग विफल हो जाते, लेकिन उसने इन अनुभवों से सीखा कि हर ठोकर एक नया सबक देती है। वह अब रैंक के पीछे नहीं भागता था, बल्कि अनुभव के पीछे भागता था। इस नई यात्रा ने अज्ञान को एक नया उद्देश्य दिया। उसने यह जान लिया था कि अनादि ग्रंथ को पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीवित रहने के लिए था। उसने खुद को ज्ञान के प्रति समर्पित कर दिया, न केवल रैंक हासिल करने के लिए, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने और अपने जीवन में ज्ञान को आत्मसात करने के लिए। उसे यह भी एहसास हुआ कि ज्ञान का मार्ग कभी समाप्त नहीं होता और हर नया सवाल एक नए उत्तर की ओर ले जाता है। अब अज्ञान के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वह इस ब्रह्मांडीय ज्ञान का उपयोग दूसरों की मदद करने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए कर पाएगा, या वह अपने ज्ञान में ही खो जाएगा? नमस्ते। आपकी कहानी अनादि ग्रंथ के बाद अज्ञान की नई यात्रा को पढ़कर बहुत अच्छा लगा। यह वाकई में ज्ञान, विनम्रता और आत्मखोज के गहन विषयों को छूती है। कहानी का यह मोड़, जहां अज्ञान अपने ब्रह्मांडीय ज्ञान को दुनिया में कैसे लागू करेगा, यह सवाल बहुत ही दिलचस्प है। अनादि ग्रंथ, अज्ञान की नई चुनौती और कर्म का मार्ग। अज्ञान के सामने यह सवाल सबसे बड़ा था, क्या वह इस ब्रह्मांडीय ज्ञान का उपयोग दूसरों की मदद करने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए कर पाएगा, या वह अपने ज्ञान में ही खो जाएगा? यह विचार उसके मन में घूमता रहा। अनादि ग्रंथ ने उसे जो कुछ सिखाया था, वह केवल व्यक्तिगत उत्थान के लिए नहीं था, बल्कि उसका उद्देश्य कहीं अधिक व्यापक था। लोक कल्याण का संकल्प। ज्ञान ने अपने ज्ञान को केवल अपने तक सीमित रखने की बजाय उसे साझा करने का निश्चय किया। उसने महसूस किया
कि सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों के जीवन में प्रकाश लाए। यह एक नई चुनौती थी, क्योंकि उसे ऐसे तरीके खोजने थे जिनसे वह अपने जटिल ज्ञान को सरल शब्दों में व्यक्त कर सके, ताकि हर कोई उसे समझ सके। उसने अपने आसपास के लोगों से बातचीत करना शुरू किया, उनकी समस्याओं को सुना और अनादि ग्रंथ से प्राप्त अंतर्दृष्टि का उपयोग करके उन्हें समाधान सुझाए। यह हमेशा आसान नहीं था। कई बार उसे उपहास का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोग उसके नए विचारों को समझ नहीं पाते थे। कुछ लोग तो उसे पागल भी कहने लगे, क्योंकि उसने अपनी पिछली शून्य ज्ञान रैंक के बावजूद ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अहंकार और संशय पर विजय, यह यात्रा उसके अहंकार को और भी तोड़ने वाली थी। पहले उसे केवल रैंक न मिलने का भय था, अब उसे अपने ज्ञान को अस्वीकार किए जाने का भय सताने लगा। लेकिन अनादि ग्रंथ का संदेश उसके साथ था, नम्रता और करुणा। उसने सीखा कि दूसरों के अज्ञान को धैर्य से देखना चाहिए और उन्हें अपने मार्ग पर लाने की कोशिश करनी चाहिए, न कि उन पर अपना ज्ञान थोपना चाहिए। उसने एक और चुनौती का सामना किया, अपने ही ज्ञान पर संशय। कई बार उसे लगा कि क्या वह सच में इस ज्ञान का सही उपयोग कर रहा है? क्या वह अनजाने में किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा? इन क्षणों में वह अनादि ग्रंथ के पन्नों को फिर से पलटता और हर बार उसे एक नया अर्थ मिलता, एक नया मार्गदर्शन मिलता। उसे समझ आया कि ज्ञान एक बहती नदी की तरह है जो कभी स्थिर नहीं रहती और उसे लगातार खुद को परिष्कृत करते रहना होगा। एक नए शिक्षक की प्रतीक्षा अपनी यात्रा में अज्ञान को एक और अनोखा अनुभव हुआ। वह एक ऐसे वृद्ध व्यक्ति से मिला जो स्वयं कई वर्षों से ज्ञान की खोज में था। यह वृद्ध, जिसका नाम प्रज्ञा था, अज्ञान की तरह ही पारंपरिक ज्ञान के बंधनों से मुक्त था, लेकिन उसका तरीका अलग था। प्रज्ञा ने अनादि ग्रंथ के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन उसके पास जीवन के अनुभवों से प्राप्त एक गहरा और व्यावहारिक ज्ञान था। प्रज्ञा ने अज्ञान को सिखाया कि ब्रह्मांडीय ज्ञान को दैनिक जीवन की छोटी छोटी चीजों में कैसे देखा जा सकता है। उसने अज्ञान को सिखाया कि कैसे एक छोटे से बीज में एक विशाल वृक्ष की संभावना होती है और कैसे एक साधारण दयालुता का कार्य पूरे समुदाय को बदल सकता है। प्रज्ञा ने अज्ञान को कर्म योग का महत्व समझाया, जहां ज्ञान को निष्क्रिय रूप से धारण करने की बजाय उसे क्रिया में बदलना महत्वपूर्ण है। कर्मयोग और वैश्विक प्रभाव अज्ञान ने प्रज्ञा के मार्गदर्शन में अपना ध्यान बड़े पैमाने पर समस्याओं को हल करने पर केंद्रित किया। उसने पाया कि उसके पास जो ब्रह्मांडीय ज्ञान था, वह न केवल व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान कर सकता है, बल्कि वैश्विक चुनौतियों जैसे पर्यावरण असंतुलन, सामाजिक असमानता और मानवीय संघर्षों पर भी प्रकाश डाल सकता है। उसने अन्य लोगों को भी प्रेरित करना शुरू किया जो ज्ञान की तलाश में थे। उसने ऐसे समुदाय बनाए जहां लोग अपने अनुभवों और ज्ञान को साझा कर सकें, बिना किसी रैंक या पद के भय के। धीरे धीरे अज्ञान की यह नई यात्रा, जो पहले केवल आत्मखोज थी, अब एक आंदोलन में बदल गई थी। लोग उसे मार्गदर्शक कहने लगे, क्योंकि उसने उन्हें एक ऐसे मार्ग पर चलना सिखाया था जहां ज्ञान का मतलब केवल तथ्यों को जानना नहीं था, बल्कि उन्हें जीना, साझा करना और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना था। अज्ञान ने अंततः यह महसूस किया कि अनादि ग्रंथ ने उसे जो सबसे बड़ा रहस्य बताया था, वह यह था कि ज्ञान का सच्चा सार सेवा में है। उसका उद्देश्य अब केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं था, बल्कि उस ज्ञान का उपयोग करके एक बेहतर दुनिया का निर्माण करना था। एक ऐसी दुनिया जहां हर कोई अपने भीतर के अनादि ग्रंथ को खोज सके। क्या आप चाहते हैं कि अज्ञान अब किसी विशिष्ट वैश्विक समस्या का सामना करे, या उसकी यह यात्रा किसी बड़े रहस्योद्घाटन के साथ जारी रहे? आगे सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए सुपरमैन रोहित कुमार बैरवा।